एग्जाम्पल नंबर 1 जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो रोस्टर फॉर्म। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, इसके अंदर आपको दो इन्फॉर्मेशन पे ध्यान रखना है। पहली बात आपको क्या लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखना किसको है, इसके सॉल्यूशन सेट को। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, वहां पे एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, उनको सेट की फॉर्मेट में लिखना है, वो भी इस इक्वेशन का। तो पहला काम होगा कि हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, उसको फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज होगा इसके अंदर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आपको ऐसा लिखना है कि एक्स को पार्ट बनाने हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर तो एक्स बचे, और मल्टीप्लाई करने पे वन मल्टीप्लाई माइनस टू। तो क्या लिख सकते हो यार इसको, तो इसको लिख रहे हैं अपन टू एक्स माइनस एक्स। अब ये 7th 8th 9th 10th क्लास का बेसिक है, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन आपको वेरीफाई करना बता देता हूँ। आप 2x और माइनस एक्स को सोल्व करो, प्लस का x मिल रहा है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप क्या करो, x को कॉमन ले लो फर्स्ट और सेकंड टर्म से, तो यहाँ बचेगा x प्लस टू। ये भी एक तरीका है आपको चेक करने का कि आपने सही किया है कि गलत किया है। यह माइनस वन कॉमन लो तो बचेगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों टर्म सेम आ रही है, इसका मतलब आप करेक्ट कर रहे हो, तो अब ये दोनों सेम है तो भैया फिर कॉमन ले लो। तो जब यहां से x प्लस टू को उठा लिया हमने, तो बचा वाला पार्ट क्या होगा, ये x हो गया। और यहाँ जब x प्लस टू उठ जाएगा तो बचेगा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दो चीजों का प्रोडक्ट अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, क्या तो पहले वाली चीज जीरो होगी, या फिर दूसरी जीरो होगी, या फिर दोनों जीरो होंगे, ठीक है। क्योंकि जीरो तो एक तो कम से कम जीरो होना जरूरी है ना, तभी मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। तो जब आप x प्लस टू के इक्वल टू में जीरो रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का टू, ठीक है। और जब x माइनस वन को जीरो के इक्वल रखोगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी वन। ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फाइंड का। अब हमें क्वेश्चन बाद में क्या बोला, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप बोल सकते हो जो इनका सॉल्यूशन सेट को, चलो मान लो मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू आ रही रोस्टर फॉर्मेट में क्या होता है, करली ब्रैकेट यूज करते हैं और वैल्यू को कॉमा लगा के लिखते हैं। तो एक तो माइनस टू और एक वन है, तो ये हो जाएगा माइनस टू और वन, ये इसका हो गया सॉल्यूशन। आई होप सो सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है।